जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और श्रद्धालु भक्तजनों, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए उस दिव्य कथा को लेकर आई हूँ जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। यह व्रत उस दुर्लभ अवसरों में से एक है जब हरि और हर दोनों की उपासना एक साथ की जाती है। इसीलिए इसका नाम ही बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है और कथा सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन आने वाली यह तिथि विशेष मानी गई है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु बैकुंठ लोक से काशी में भगवान शंकर से मिलने आते हैं। यह कथा बहुत अद्भुत और भावनात्मक है। तो आइए भक्ति भाव से इस दिव्य कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता अत्यंत भयभीत थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि इस दुष्ट का नाश केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, परंतु वे गहन समाधि में थे। उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। देवताओं ने विनती की कि प्रभु आप ही कुछ उपाय बताइए। तब विष्णु भगवान ने निश्चय किया कि वे स्वयं शिव जी की आराधना करेंगे। उन्होंने वाराणसी नगरी में जाकर पंचकोशी परिक्रमा और मणिकर्णिका तीर्थ पर जाकर 101 कमल के फूलों से भगवान शिव का पूजा का संकल्प लिया। हर दिन में अत्यंत श्रद्धा से पूजन करते और प्रत्येक कमल से ओम नमः शिवाय का जप करते। एक दिन जब भगवान विष्णु ने पूजा आरंभ की तो पाया कि एक कमल कम है। अब उनकी संख्या केवल 100 रह गई थी। विष्णु जी मन ही मन बहुत चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने 101 कमल अर्पण का संकल्प लिया था। वे सोचने लगे कि संकल्प अधूरा रह गया तो पूजा का फल अधूरा रह जाएगा। तभी उनके मन में एक विचार आया। वे बोले, हे प्रभु, मुझे पद्मनाभ कहा जाता है, अर्थात मेरे नाभि में कमल है। इसीलिए मैं अपनी ही एक आँख जो कमल के समान है उसे अर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपनी आँखें निकालकर भगवान शिव के चरणों में रख दी। तभी शिव जी प्रकट हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारा यह अर्पण अमूल्य है। तुमने अपनी आँखें मुझे दी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वह दिव्य अस्त्र दूंगा जिससे तुम त्रिपुरासुर का अंत कर सकोगे। तब शिव जी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और वर दिया कि इस दिन जो भी हरि और हर दोनों की पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह तिथि चतुर्दशी की नहीं और इसी कारण इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाने लगा। भगवान शिव ने शिव जी को प्रणाम किया और दोनों ने एक दूसरे को पुष्प अर्पित कर कहा कि आज से जो भी भक्त हमारी एक साथ उपासना करेगा हम दोनों उसकी रक्षा करेंगे। कहते हैं कि इसी दिन काशी में भगवान विष्णु स्वयं आकर भगवान विश्वनाथ से मिलते हैं और उनके चरणों में कमल अर्पित करते हैं। यह दृश्य इतना अलौकिक होता है कि देवता तक दर्शन की इच्छा करते हैं। भक्तगण इस दिन काशी में हरिहर मिलन का उत्सव मनाते हैं और मंदिरों में विशेष सजावट होती है। माता लक्ष्मी और पार्वती भी इस दिन अपनी अपनी शक्तियों से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अब बात करते हैं इस पावन व्रत की विधि और इसके फल की। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्राप्त स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की मूर्ति या चित्र को एक साथ स्थापित करें। पहले भगवान विष्णु का पूजन करें, फिर भगवान शिव का पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें। यह विशेष माना गया है कि इस दिन हरि को बिल्व और हर को तुलसी चढ़ाई जाए। यह एक
दूसरे के प्रति प्रेम और एकता का प्रतीक है। पूजन के समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय दोनों मंत्रों का जाप करें। भगवान को फल, फूल, पंचामृत और प्रसाद अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या के समय दीपदान करें। रात्रि में हरिहर मिलन की कथा का श्रवण करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। ऐसा करने से भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी और पार्वती दोनों की कृपा से घर में शांति बनी रहती है और संतान दीर्घ आयु और सद्गुनी होती है। कहा गया है कि जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसकी मृत्यु के बाद यमराज स्वयं उसे छू नहीं सकते और भगवान विष्णु के दूत उसे बैकुंठ ले जाते हैं। वहीं जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन में हर कठिनाई सरल हो जाती है और उसका मन सदा भक्तिभाव से भर जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आज के इस पावन अवसर पर श्रद्धा से व्रत करें, कथा सुने और भगवान हरिहर से प्रार्थना करें कि वे हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे जीवन में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलाएं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि हर घर में हरिहर की कृपा बरसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हरिहर लिखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक जय हरिहर, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। जय हरि हर, जय बैकुंठनाथ, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।